नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आज अमेरिका का हिस्सा अलास्का एक समय में रूस का हिस्सा हुआ करता था और फिर एक दिन रूस ने इस बर्फीली जमीन को सिर्फ कुछ लाख डॉलर में अमेरिका को बेच दिया। लेकिन क्यों इतने विशाल भूभाग को बेचना? क्या यह रूस की सबसे बड़ी गलती थी? आइए चलते हैं 1887 के उस ऐतिहासिक सौदे की गहराइयों में। अलास्का आज अमेरिका का सबसे ठंडा और सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन 18वीं सदी में यह रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। सन 1741 में डेनमार्क के खोजकर्ता वीट्स बेरिंग, जो रूस के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने अलास्का के तटों की खोज की। इसके बाद रूसी व्यापारियों ने यहां पर व्यापार शुरू कर दिया। रूस ने 1784 में कोडियाक नामक द्वीप पर अपनी पहली स्थायी बस्ती बसाई और फिर धीरे धीरे रूस ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन यहां की जलवायु कठोर थी, दूरी ज्यादा थी और फायदा कम था। यही शुरुआत थी उस फैसले की जो इतिहास में दर्ज हो गया। 19वीं सदी आते आते रूस को कई मोर्चों पर संकट झेलना पड़ रहा था। क्रीमियन युद्ध 1853 से 1856 में मिली हार ने रूस की आर्थिक स्थिति को हिला दिया। रूस को लगने लगा कि अलास्का को अपने पास बनाए रखना उनके लिए घाटे का सौदा है। ना ही ज्यादा जनसंख्या है, ना कोई अच्छी सुरक्षा है और ना ही कोई अच्छा व्यापार है। दूसरी ओर अमेरिका पश्चिम की ओर विस्तार कर रहा था। मैनिफेस्ट डेस्टिनी की भावना के तहत वो हर दिशा में बढ़ना चाहता था। और इसी बीच रूस के विदेश मंत्री एडवर्ड डे स्टेकेल और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सिवर्ड के बीच हुई बातचीत ने इतिहास की सबसे दिलचस्प डील की नींव रख दी। 1867 की बात है। रूस और अमेरिका के बीच हुई बातचीत के बाद एक प्रस्ताव तैयार हुआ। 30 मार्च 1867 को अमेरिका ने $702 मिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 1.2 अरब रुपये में अलास्का खरीदने का फैसला किया। ये डील हुई मात्र 2 सेंट प्रति एकड़ की दर से। 18 अक्टूबर 1867 को अलास्का औपचारिक रूप से अमेरिका को सौंप दिया गया। उस दिन को आज भी अलास्का में अलास्का डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या यह सौदा अमेरिका के लिए फायदे का था? उस समय कई अमेरिकियों ने इस सौदे का मजाक उड़ाया। उसे कहा गया सीवर्ड्स फॉली, मतलब सीवर्ड की मूर्खता और पोलर बेयर गार्डन। लेकिन 1896 में अलास्का में सोने की खोज हुई और फिर तो जैसे अमेरिका की किस्मत ही चमक उठी। बाद में तेल, गैस, मछली, लकड़ी और अन्य खनिज संपदा ने अलास्का को अमेरिका के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से एक बहुमूल्य राज्य बना दिया। वही रूस, जिसने सिर्फ कुछ लाख डॉलर के लिए इतनी विशाल संपत्ति खो दी, उसे आज भी यह सौदा एक भूल की तरह लगता है। सोचिए, एक क्षेत्र जो आज अरबों डॉलर का राजस्व देता है, रणनीतिक रूप से रूस और एशिया के करीब है और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, उसे सिर्फ $7.2 मिलियन में बेचना, इतिहासकारों की माने तो ये रूस की भू राजनीतिक सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। वहीं अमेरिका के लिए यह सौदा गोल्ड माइन साबित हुआ। शायद यही कारण है कि इतिहास में यह सौदा द डील ऑफ द सेंचुरी कहलाता है। आज अलास्का अमेरिका का 39वां राज्य है जहां प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों की भरमार है। रूस और अमेरिका के बीच यह ऐतिहासिक डील हमें सिखाती है कि हर निर्णय का मूल्य समय तय करता है। कभी जिसे मूर्खता कहा गया, वही निर्णय अमेरिका के लिए सबसे समझदार सौदा साबित हुआ। क्या आप सोचते हैं कि रूस को आज इस फैसले पर पछतावा होता होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते रहे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।